तो इसके ऊपर अब बात करते हैं हम लोग कि जाकिर नाइक ने क्या बात की। तो जाकिर नाइक पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट हैं। इसको इंटरनेशनल मुबल्लिग समझ के लोग पाकिस्तान लोगों ने बुलाया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बुलाया है और इज्जत दी गई है। मगर ज़ाहिर बात है कि जाकिर नाइक ने पाकिस्तान गवर्नमेंट की इज्जत क्या करनी थी, जाकिर नाइक ने पाकिस्तान और पाकिस्तान को ज़लील करना शुरू कर दिया। तो पहले जाकिर नाइक की बात सुनते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्या बात है, और उसके बाद फिर हम इस बात की रियलिटी के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि सच्चाई भी सामने आ गई है कि जाकिर नाइक ने, जिसको पाकिस्तानियों ने ये समझ के बुलाया कि ये हमें को अच्छी बातें सिखाएगा, वो आके पाकिस्तानियों के सामने खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहा है। ठीक है, और झूठ भी ऐसा बोल रहा है कि पाकिस्तानियों को जलील करने के लिए ही वो झूठ बोल रहा है। तो अगर ये शख्स ऐसे पर्सनल गेन और पैसों के मामलों में इस तरह के झूठ बोलता है, तो फिर आप क्या इसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल जो उठते हैं उनका क्या जवाब होगा? क्योंकि अगर आप समझते हैं कि ये इंसान इस्लाम की खिदमत कर रहा है, बहुत अच्छा शख्स है, तो आपको खुद ये फिर बात समझ आनी चाहिए कि ये शख्स जो है, अगर इस मामले में झूठ बोल रहा है, तो आप कैसे ये समझ सकते हैं कि ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे बेहतरीन इंसान है। ठीक है, और सिर्फ एक ही बात नहीं है, बहुत सी और बातें हैं जिनके अंदर जाकिर नाइक ने कुछ ऐसी बातें की हैं कि जिनको देख के या सुन के ये नजर आ रहा है कि यार ये इंसान तो बड़ा ही छोटा इंसान है। खास तौर पे जो पीआईए के बारे में बात डॉक्टर जाकिर नाइक ने की है, वो ना सिर्फ असूल के खिलाफ है, बेईमानी है, बेईमानी या करप्शन में वो आती है, जो ये हजरत एक्सपेक्ट कर रहे थे पीआईए से। वो बेईमानी और चोरी और करप्शन के अंदर, डिसऑनेस्टी के अंदर आती है। ना सिर्फ ये खुद हजरत डिसऑनेस्ट थे, बल्कि ये चाह रहे थे कि उस डिसऑनेस्टी में पीआईए का चेयरमैन या पीआईए का स्टाफ भी शामिल हो जाए। ठीक है, और फिर इस बंदे ने पाकिस्तान में आके ये इस तरह से इस बात को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, यानी पूरे पाकिस्तान का मीडिया कवर कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, और इस बंदे ने धड़ल्ले से सीना ठोक के उधर कहा कि पीआईए वालों ने मुझसे ज्यादती की है। और मुझे समझ नहीं आती कि इसको लोग स्कॉलर या एक इंटेलेक्चुअल कैसे समझ रहे थे, क्योंकि जो शख्स इतनी छोटी बात कर सकता है कि वो ये कहे कि जी मेरे पैसे माफ नहीं किए, ठीक है, और वो पैसे भी कोई थोड़े बहुत नहीं थे, वो तकरीबन 65 लाख पाकिस्तानी रुपीस थे जो ये माफी मांगने की बात कर रहा था। आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रैवल में पीआईए का, अगर आप ओवरवेट हैं, आपका वेट जो है लगेज का ज्यादा है, तो पर केजी $5 पड़ता है, दुबई का मिनिमम। इससे ज्यादा भी हो सकता है, उस एयरलाइन पर डिसाइड होता है उस टाइम। और दूसरी बात है, अगर ये शख्स पढ़ा लिखा है तो इसको ये पता है, यहाँ पाकिस्तान के अवाम को इतना जाहिल समझता है कि किसी को पता नहीं है। आपको पता है कि जहाजों में वेट बैलेंसिंग की जाती है। ठीक है, अगर फ्लाइट के अंदर पैसेंजर बहुत कम है, उनके पास लगेज नहीं है, ठीक है, बहुत कम है, तो जो थोड़ा बहुत भी लगेज होता है ना, उसे जहाज के दो साइड पे उन्होंने बैलेंस करना होता है, आगे पीछे के दरमियान में, क्योंकि जहाज डिसबैलेंस हो जाता है उस वजह से, और वो एक सेफ्टी रिस्क बन जाता है। दूसरी बात ये भी याद रखें कि अगर आपने गर्मियों के दिनों में पाकिस्तान में कभी ट्रैवल किया हो, खास तौर पे सिंध में, ठीक है, तो क्या होता है वहां पे कि आपका लगेज पीछे रह जाता है। इस्लामाबाद से कभी भी आप सखर जा रहे हो, आप हैदराबाद जा रहे हो, लगेज आपका पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि आगे गर्म हवाएं होती हैं, और जहाज जो है वो जब लो प्रेशर होता है तो जहाज इतना वेट कैरी नहीं कर सकता, तो जहाजों को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, उसे बैलेंस करना पड़ता है। तो ये हजरत ने ये क्या कहा कि मैं 1000 किलो वजन एक्स्ट्रा ये जहाज पे डलवाना चाह रहा था, और मुफ्त के खाते में था, जो कि एक एस्टिमेट के मुताबिक उमर चीमा की आज एक वीडियो आई है, उसको जाके जरूर देखिएगा, मैं आपको थोड़ी सी दिखा भी दूंगा। उसने ये बताया कि जो एस्टिमेट बन रहा था, ठीक है, वो था भाई 65 लाख। पीआईए जो है वो पहले खसारे में चलती है, डेफिसिट में चलती है, पीआईए के हालात बहुत बुरे हैं, और ये डिमांड ये कर रहा था कि पीआईए इसको सारा वेट माफ कर दे। यहाँ पे हेटेरोडॉक्स कह रहे हैं एमिरेट्स चार्जेस ऑलमोस्ट $150 फॉर 5 किलोज। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद से कराची से दुबई है ना, वो $5 है।
ठीक है? हो सकता है वो भी आउटडेटेड हो, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे चेक किया, सिर्फ जो मुझे मिला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो अगर 5 किलोज़ के लिए 150 है, तो इसका मतलब है $30 पर केजी जहाज ले रहा है। भाई आपको एक वेट की उन्होंने दी होती है और वो वेट आपने लेके जाना होता है, उसकी इजाज़त होती है, और ये शख्स कह रहा था कि मैं 1000 किलो ऑन टॉप ऑफ दैट ले जाऊँ। ज़ाहिर बात है कि हमें नहीं पता कि पीआईए जो है वो मलेशिया से इस्लामाबाद कितना अलाउ करती होगी, ठीक है? डिफरेंट एयरलाइंस का डिफरेंट होता है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर आमतौर पे 46 टू 51 केजीज़ होता है, आमतौर पे। यानी मैं जब अमेरिका आया था तो 51 केजीज़ लाने की इजाज़त थी। 7 कैंडी केजी आपका हैंड कैरेज है, 6 केजी, और बाकी आपका 46 केजी, 23 केजी के 2 बैग्स, ठीक है? तो 1000 किलो का मतलब है कि ये शायद कोई 20 बंदों का से ज़्यादा का सामान लेके आ रहा था, ठीक है? तो अब क्या ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि कोई जहाज में आप 1000 किलो, 1 टन पूरा एक्स्ट्रा वेट ऐड कर दें, तो जी वो एक्सेप्टेबल है, और वो भी मुफ्त में जाना चाहिए। मतलब एक आदमी कितना बेशर्म और डिसऑनेस्ट हो सकता है, और पाकिस्तानियों ने इसे ये सीखने के लिए बताया था कि ये आके हमें बताए कि मज़हब क्या है, मगर मसला ये है कि ये तो आपको बेईमानी सिखा रहा है भाई, ये तो आपको चीटिंग सिखा रहा है। ये तो आपको ये कह रहा है कि आपकी जो एयरलाइन है, जो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान चला रहा है, वो उसका दिवाला निकल जाए। यानी 65 लाख पाकिस्तानी जो उमर चीमा बता रहा है, मेरे ख्याल इससे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है? हो सकता है 1 करोड़ भी हो। बात यह है कि वो तकरीबन तकरीबन $30,000 बन रहा है, तकरीबन 25-26 हजार डॉलर बन रहा है। 25-26 हजार डॉलर जो है वो मुझे बताएं कि लोग जो है ना पाकिस्तान में, वो बेचारे शायद 5 साल में गरीब आदमी नहीं कमाता, 10 साल में नहीं कमाता, ठीक है? और बहुत से लोग ये कह रहे हैं गोल्डी ने इधर डाल भी दिया है, इसके गुनाहों का वजन था जो इतना ज्यादा वेट बना, ठीक है? क्या ये लेके क्या आ रहा था? हम मैं तो कुछ अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था, तो हम कह रहे थे कि कहीं ये पाकिस्तान परमानेंटली शिफ्ट तो नहीं हो रहा था कि ये 1000 किलो लेके आ रहा है? क्या है ये, कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, कोई सोने की ईंटें लेके आ रहा था, क्या कर रहा था? स्मगल करके कुछ लाया है? ये सोचने की बात है। इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि लेके क्या आया 1000 किलो में, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कैमराज और कंप्यूटर्स और इस तरह की चीजें जो कि इसके रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के लिए जरूरी है, वो इतनी वजनी हो सकती है। मैं खुद ये काम करता हूं, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि कितना का वजन हो सकता है। फर्ज करो ये 2-3 फिल्मिंग कैमराज भी ले आया हो, 4 ले आया हो, तो यार वो 1000 किलो के तो नहीं हो सकते, ठीक है? ये कोई 2-4-5 अच्छे एडिटिंग वाले हाई एंड कंप्यूटर्स ले आया हो, ठीक है? तो वो भी इतने नहीं हो सकते। ये लेके क्या आया? सबसे पहली तो बात सोचने की ये है कि ये क्या लेके आया, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये पाकिस्तान में क्या लेके आया? कोई ड्रग्स तो नहीं ले आया, ठीक है? और फिर इतनी बेशर्मी से कह रहा है। आप देखें जरा, सवालों जवाबात की निशिस्त है ये, और इसके अंदर इसने अपना स्यापा डाल लिया। अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, पीआई के मैंने सीईओ से बात किया हूं, नाम नहीं लेता हूं, कौन सीईओ, स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। पहली तो बात यह है कि उमर चीमा के मुताबिक जब उसने पीआईए से पूछा क्या जाकिर नाइक ने पीआईए के सीईओ से बात की है, तो उन्होंने कहा जी कि हमारी तो कोई इससे बात ही नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि ये तो हजरत पीआईए में आया ही नहीं है, ये तो एमिरेट्स से आया है, ये पीआईए से आया ही नहीं है। इसका शायद कुछ स्टाफ पीआईए से आया, ठीक है? ये तो एमिरेट्स से आया, ठीक है? ये तो एमिरेट्स से आया। तो कैसे हो सकता है कि ये जो है ये कहे कि जी पीआईए के सीईओ से मेरी बात हुई? नहीं हुई इसकी पीआईए के सीईओ से बात। इसके साथ जो कुछ भी हुआ, हो सकता है इसने कुछ छोटे लोअर लेवल के स्टाफ को अपना कैरिज्मा दिखा के ये बात करने की कोशिश की हो कि हाँ जी मेरा सामान माफ कर दो 1000 किलो। भाई वो कहां से कर सकते थे? उन्होंने ऊपर जवाब नहीं देना कि देखें, जहाज में जितना वेट ज्यादा होता है फ्यूल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है भाई। फर्ज करें कि 1000 किलो बगैर किसी को बताए जहाज पे चढ़ा दें, तो भाई जितना उसमें वजन ज्यादा होगा उतना उसके लिए फ्यूल ज्यादा लगेगा, ठीक है? और जहाज भाई जिसने मलेशिया से इस्लामाबाद आना है, वो मलेशिया से दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 1000 किलो आपने वजन, 1 टन वजन ज्यादा कर दिया। तो भाई 1 टन वजन को कम होता है,
और ये कह रहा है कि मैंने सीईओ से बात की और पीआईए वाले कह रहे हैं हमें हमें तो पता ही नहीं है ये कब आया, और दूसरी बात है कि ये आया ही नहीं है उससे। इवन के मैं ये सोच रहा था कि शायद ये इस्लामाबाद से कराची फिर पीआईए पे ट्रैवल किया होगा, और ये भी अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस्लामाबाद से कराची भी पीआईए पे ट्रैवल नहीं किया, ये दूसरी कोई नई एयरलाइन है जिसका मुझे भी नहीं पता, उस पर ट्रैवल किया इसने। ठीक है, तो ये आप सोचेंगे कितना बड़ा झूठ ये बंदा बोल रहा है, और इसकी रीजन क्या है ये झूठ बोलने की। इसका मतलब ये है कि इसने कहीं कोई बात की होगी शायद, और जो है ना ये जो है ना बहुत इसकी छोटी ईगो है कि इसने ये बात को इसने सोचा अच्छा मैं पीआईए वालों को तो मजा सिखाता हूं ना, तो इसने क्या किया जी, इसने सारी बात जो इधर खड़े होके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के तुम मेहमान हो और तुम खड़े होके उनके सर में मूत रहे हो, जिसे उर्दू में कहा जाता है, बड़ी गंदी मिसाल है। ठीक है, तो ये कर रहा है भाई, ये देखें आप, ये जिस थाली में खा रहा है अब उसमें ही छेद कर रहा है। पहले हिंदुस्तान की थाली में खाता रहा, वहां छेद करके आया, अब ये इधर कर रहा है। ठीक है, सही है। तो और ये बात जो है अभी हेटेरोडॉक्स भी यही कह रहे हैं कि फ्यूल बर्न्स अप मोर टू इफ प्लेन इज ओवरलोडेड। वही मैं कह रहा हूं आपको कि भाई ये यही होता है, इस तरह ही तमाशे होते हैं। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है, हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट देंगे, और ये कह रहे हैं भाई, मैं बोला 50% डिस्काउंट दूंगा, मैंने बोला भाई ये क्या बात है भाई, तू इधर हमारे सामने जो है वो ये दिखा रहा है कि मैं को बड़ी ऊंची चीज हूं कि भाई मैं मेरे पीछे लोग मार रहे हैं, और भाई इंडिया ने तुम्हें मार के तशरीफ पे लात निकाल दिया। दुनिया के इतने कंट्रीज में तुम बैन हो, तुम जा नहीं सकते, लोगों को पता चल चुका है कि तुम किस तरह के शख्स हो, एंड ही इज बेसिकली एक्सपोज्ड इन पाकिस्तान। इस शख्स को जो इसकी असलियत है वो पाकिस्तान में आके इसके चेहरे के ऊपर से जो एक मास्क था, जो लोग इसे इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर समझते थे, पता लग गया ये तो चिंदी चोर है। ठीक है, ये तो चिंदी चोर है, ये अपने आप को इस्लाम का मुबल्लिग कहता है, तो ये चिंदी चोर है भाई। यानी अब जाहिर बात है कि इसकी पतलून गीली हो रही थी $25,000-26,000 देते हुए। ठीक है, पता नहीं, ये मुझे तो लग रहा है कि ये किसी ने सिफारिश करके इसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का गेस्ट बनवाया, इसने शायद किसी पाकिस्तानी, क्योंकि और इसकी टिकट भी जो थी वो कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन था मलेशिया में जिसने पे की थी। उसको क्या पता होगा उस बेचारे को कि यार ये तो 1000 किलो वजन लेके जाएगा वहां पे। ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो इसको टिकट ही नहीं दी, इसका मतलब है कि किसी ने सिफारिश करा के इसको बनवाया होगा शायद। ठीक है, और ये यहाँ पे आया, हो सकता है पाकिस्तान गवर्नमेंट को जब इसने ऑफर की हो किसी ने कि यार हम इसको भेजते हैं आपके पास, आप इससे थोड़ा बहुत पॉलिटिकल माइलेज ले लीजिएगा फ्लाडम का, तो शहबाज शरीफ ने इसको बुला लिया। और शहबाज शरीफ भी इंतहाई गलत बात, उसने बेवकूफ आदमी है कि ये बंदा आया है पाकिस्तान में और इसने आके ये कहा कि जिस जिस मुल्क पे औरत की हुक्मरानी हो वो नहीं तरक्की कर सकता। तो भाई मरियम नवाज शरीफ नहीं बैठी इस टाइम, ठीक है, अपनी भतीजी का ही पत्ता कटवा दिया। ठीक है, नवाज शरीफ को नहीं पता था कि ये आके ऐसी बातें करेगा। फिर सिंध के जो सीएम है उसने फिर इसे कहा कि यार आपने एक ऐसी बात की, और इसने एक बड़ी घटिया सी माफी मांगी है कि अगर मेरी बात की वजह से किसी का दिल दुखा है तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, मेरा मतलब नहीं था। और चीफ मिनिस्टर सिंध के सामने ये मुकर गया, इसने ये कहा कि जी मैं तो, मुझे तो याद ही नहीं है मैंने ऐसी बात की। यानी आप देखें कि कैसा टू फेस्ड और कावर्ड आदमी भी है कि भाई अब ओन भी नहीं कर सकता अपनी बात। दूसरी बात है कि कितनी छोटी ईगो है कि सीईओ ऑफ पीआईए से इसकी बात नहीं हुई, इसकी शायद किसी लोअर स्टाफ से बात हुई है। भाई लोअर स्टाफ बेचारे के पास क्या है कि वो तुम्हें एक 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 टन वजन अलाउ करे, 1000 किलो वजन तुम्हें अलाउ करे, वो कैसे कर सकता है? रस्ते में जहाज के साथ कोई मसला हो जाए, ओ भाई तू भी मरे। हाँ, खुद तो ये उस जहाज में जा नहीं रहा था, जैसा अगर ये कह रहा है, अगर इस बात में कोई रिमोटली भी सच्चाई है तो ये तो एमिरेट्स से जा रहा था ना, और एमिरेट्स वालों ने तो इसको वजन रखने नहीं देना था। ठीक है, क्योंकि वो तो अभी हेटेरोडॉक्स ने इधर बताया कि भाई 5 किलो का $150 लेते हैं। ठीक है, 5 किलो का $150 लेते हैं, तो ये एमिरेट्स पे चढ़ाता ना तो इसको $2 लाख पड़ जाना था। ठीक है, तो ये पाकिस्तानियों को ये समझ के कि ये तो बेचारे कमी कमीन है, तो इनको ब्लैकमेल कर लो या इनके ऊपर रोब डाल के ये जहाज पे अपना वजन चढ़वा लो, और फिर इसने किसी और तरीके से, यानी उस वजन को शायद डिवाइड करके अपने जितने भी इसके लोग इसके लिए काम करते थे उनके ऊपर डलवा के तो फिर चढ़ाया इसने। 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आओ और सस्ता पड़ेगा ना।
बोला देने गए तो फ्री दे, मतलब मत दे, ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ओ भाई, कोई इंडियन में तुझे गैर मुस्लिम देखेगा तो सीधा पकड़ के मोदी के हवाले करेगा, ठीक है। जो तुम भगोड़े हो इंडिया से वो तुम्हें करेंगे, हमें नहीं पता कि वो तुम्हारे ऊपर जो इल्जामात लगे हैं वो कितने सच हैं कितने झूठ हैं, मगर भाई अगर तुम्हें कोई इंडियन एयरलाइंस वाला पकड़ेगा तो वो तो जहाज में कहेगा आजा बैठ जरा चलते हैं, चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे तू जेल च होवे, ठीक है। तो इसको लेके जाएंगे। मगर मसला ये है कि ये इस तरह के लोग अब आके पाकिस्तान में खड़ा होके ये पीआईए को ये कह रहा है, ओ भाई तुम क्या जोकर हो भाई, तुम वाकई जोकर हो, नालायक ही हो तुम। और ये मेन बात ये है कि देखो यार, और वो भी एक बेईमानी का किस्सा, यानी एक ऐसी फेवर का किस्सा, ऐसी फेवर लेने की कोशिश कर रहा था जो कि पीआईए के स्टाफ को खुद ही अलाउ नहीं होनी थी। और सीईओ कौन होता है $25,000 किसी को माफ करने का? ओ भाई, जब एयरलाइंस कहीं से उठ के कहीं जाती हैं, मलेशिया से पाकिस्तान एयरलाइन आती होगी तो हो सकता है उसका टोटल एक ट्रिप का मुनाफा ही चाहे 60-70 हजार $60,000 होता हो, इससे ज्यादा होता ही ना हो, इतना भी शायद ना होता हो, उसमें से 25,000 तुझे माफ कर दे। मतलब ये जन्नत तो नहीं है ना पाकिस्तान कि तुझे मुफ्त में हूरें भी दे दें और तुझे 1,000 किलो भी माफ कर दें, तो ये तो नहीं है ना तमाशा। तो ये इसके हालात हैं। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नायक को देखेगा 1,000 किलो 2,000 किलो छोड़ देता है। ये ना ऐसा कोई वक्त हमें निकाल के दिखा दे जहां पे इसके लिए 2,000 किलो किसी इंडियन एयरलाइन ने माफ किया हो। यानी ये लिटरली खड़ा हो के आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। 2,000 किलो, 2,000 किलो छोड़ देता है। अच्छा, तू 2,000 किलो माफ जहां हुआ है तू करके तो दिखा। वो 2,000 किलो तो 2,000 किलो तो तुझे कोई इंडिया में ट्रैक्टर ट्राली वाला माफ ना करे। तू क्या बातें कर रहा है? खोती रेडी वाला तुझे माफ ना करे 2,000 किलो है, तो तू कह रहा है कि इंडियन एयरलाइन तुझे माफ करेगी या इंडियन माफ करेंगे? ओ भाई, तू वो तो तेरा वजन बर्दाश्त नहीं कर रहे, ठीक है। उन्होंने ठुड्डा मार के तशरीफ में निकाला हुआ है कि तुम जाओ, सही है। तो इस बात से पता चलता है कि ये एक झूठा और फ्रॉडिया बंदा है। ये एक फ्रॉड है जो ये सारा खेल रहा है, और ये चूना लगा रहा है, अब पाकिस्तानियों को चूना लगा रहा है। और मैं समझ रहा था कि शायद, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये पाकिस्तान जो आया ना और जो स्टेट गेस्ट ये बना है, ये शायद इसके लिए मलेशिया में भी हालात तंग होते जा रहे हैं, और बहुत से और जो है ना वो कंट्रीज के अंदर ये बैन है। ये यूके नहीं जा सकता, अमेरिका ये वैसे खुद नहीं आएगा, कनाडा भी पता नहीं ये जाएगा या नहीं जाएगा, यूरोप में ये नहीं जाता क्योंकि यूके में ये क्योंकि बैन है ना वहां पे, तो ये नहीं जाता क्योंकि इसको पता है कि और कंट्रीज भी इसे बैन कर देंगे, ठीक है। तो मसला ये है कि मुझे ये लग रहा था कि शायद इसके लिए हालात कहीं मलेशिया में भी तंग हो रहे हैं और ये पाकिस्तान मूव करना चाहता है, और ऐसा हो सकता है कि ये पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेने के बारे में सोच रहा हो, जो कि स्टेट इसको दे भी देगी। यहाँ पे इसको 2 ऑनररी डॉक्टरेट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कर सकता है, ये हो सकता है इस वक्त कि ये करे, मगर बात ये है कि ये एटीट्यूड वो नहीं है कि ये पाकिस्तान की स्टेट से कोई, क्योंकि एक बात है कि अगर ये पाकिस्तान में आके इंडिया में बैठेगा ना तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज के ऊपर, कहीं किसी और कंट्री में बैठेगा तो इंडिया हर जगह प्रेशर डालेगा, ठीक है। मगर पाकिस्तान में बैठेगा तो पाकिस्तानी फिर इंडिया का प्रेशर नहीं लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज ऐसे हैं कि कुछ हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये बैठ सकता है, पता नहीं इसके लिए क्या इशू है, हो सकता है ये पाकिस्तान में आने का सोच रहा हो, मगर जिस तरह की ये बात कर रहा है ये तो बड़ी फजूल बात ये पाकिस्तान है, गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा, चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। 110 रिंगट कितने होते हैं भाई, देख लेते हैं जरा। तो भाई $25 1 किलो के $25 ही पाकिस्तानी तो इसीलिए इसकी आवाज टाइट हो गई है। ये तो फिर 1,000 किलो का अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या निकलेगा यार, देखते हैं जरा, एक सेकेंड। 25.25 इंटू 1,000, $25,250 इसकी तो आवाज टाइट होगी ना भाई, सही है। और आजकल एक सेकेंड हम देखते हैं, मेरे ख्याल है पाकिस्तान में डॉलर तकरीबन 270 का है, ठीक है। 270 68 68,17,500 रुपए,
ठीक है, ये कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, ठीक है, और इधर चीख रहा के 1 रिंगट 1 किलो 119 रिंगट का। तो भाई तू सही कह है, फिर तू कह रहा कि तुझे ये 118 जो है 118 रिंगट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो भैया फिर उन तो दूसरों के लिए कम है, पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है भाई, पाकिस्तान के लिए कम है। मतलब आप फ्रॉड की क्या लेवल आप चेक करेंगे, कैसा फ्रॉड जो है ना ये, मतलब ये कह रहा था कि मेरे अंडरवेयर के पैसे भी तुम ही दो भाई, है ओ भाई तू वजन कम कर यार। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ने सके। ओ भाई तू सिफारशी स्टेट गेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं ये बात चल रही है हर जगह पे कि इसको किसी ने सिफारिश करके पाकिस्तान की स्टेट से स्टेट गेस्ट बनवाया, वो कोई इसको नहीं बुला रहे थे, ठीक है, और ये इसको बड़ी तकलीफ हो रही है। ओ भैया तुमने जो सारा ड्रामा किया है वो मतलब क्या ये बात है, तो मतलब $25,000 इसको माफ कर दें मुफ्त में, है तुम स्टेट गेस्ट हो तो तुम वजन कम लेके आओ, ओ भाई तू वरना कोई और इंतजाम कर, अपना सामान आगे कार्गो कर दे, पहले पहुंच जाए, ठीक है, ऐसा भी तो होता है ना, और तरीके होते हैं सामान लेके आने के, तुम और भी तरीके कर सकते हो। दूसरी बात है कि तुम अपना तरीकेकार देखो ना कि किस तरह तुम उस 1,000 किलो अगर तुमने लेके आना है तो उससे कम करो, फिर उसको मैनेज करो। तुम ये तो ना कहो ना लोगों को कि एकदम तुम $600 की, मेरे ख्याल 600 की तो होगी नहीं टिकट, इसकी 300 की टिकट होगी, बड़ी हद है। एमिरेट्स की भी अगर इसने ली हो तो 400 की टिकट होगी मलेशिया से इस्लामाबाद की, या 500 की होगी बड़ी हद है, ठीक है, तो $500 की टिकट लेके तो $25,000 माफ कराना चाह रहे हैं, ठीक है, ये ड्रामेबाजी है भैया, ठीक है, ये तरीके हैं, इस तरह ये इस्लामी मुबल्लिग है, ये है कंपैरेटिव रिलीजन के, ठीक है। आपको मैं ये कह रहा हूं, आप किसी दूसरे रिलीजन का, हिंदू, क्रिश्चियन, ठीक है, सिख, बुद्धिस्ट, कोई दुनिया का यहूदी, कोई भी ऐसा और प्रीचर आप दिखा दीजिएगा जिसने इतनी लो लेवल की बात कभी अपने किसी बयान में कहीं की हो, कोई रोया हो कि मुझे 1,000 किलो माफ नहीं किया, ठीक है, ये आप एक कोई निकाल के दिखा दे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप पूरी दुनिया में से एक नहीं ढूंढ के दिखा पाएंगे, ठीक है, यही नमूना आपको मिलेगा। तो आप देखें, हम तो शुरू से जानते थे कि ये ऐसा लो लेवल का आदमी है, मगर आप देखेंगे इसने कैसे ये साबित किया कि ये 420 नंबर, ठीक है, सही है, ये 420 आदमी है, फ्रॉड है, ये 10 नंबरी है, ये 2 नंबर आदमी है, समझ गए आप, नजर आ रहा है ना कि क्या ये बात क्या कर रही है, ये कोई बात है करने वाली यार। तुम अगर एक स्कॉलर हो, एक इंटेलेक्चुअल हो, तुम्हारी एक इंटरनेशनल इज्जत है, तो तुम इतनी छोटी बात करके क्यों दिखा रहे हो कि तुम क्या हो, ठीक है, मगर जारी बात है कि जब आदमी ऐसा हो तो फिर वो करेगा ऐसी बात, ठीक है। बोलते 50% डिस्काउंट देंगे, मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट, मैंने 6 लोग और लेके आ, मेरा सामान लेके आ। तो भाई तूने पहले ही ये कर लेना था, ठीक है, 4 लोग 6 लोग और लेके आया, मेरा सामान लेके आया, ठीक है। असल में आप ये देखिएगा कि ये वापसी पे अब पीआईए से लेगा ये, और ये 1,000 किलो लेके जाएगा वापसी पे, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये सिफारिशें डलवा रहा होगा, हो सकता है इसने बात ही इस तरह इसलिए की हो कि वापसी पे एटलीस्ट इसको ये वाला इशू ना फेस करना पड़े, ठीक है। तो ये कितना जाहिल बंदा है भाई, ही इज शेमफुल। मतलब जैसे कोई आपका अगर कोई ये रिश्तेदार ऐसी हरकत कर रहा हो ना, तो आप उससे सलाम दुआ नहीं लेना पसंद करेंगे, लोगों को बताना नहीं पसंद करेंगे वो ये मेरा रिश्तेदार है, ठीक है। रिलेटिव अगर कोई ऐसी हरकत करे ना तो हम उससे मुंह चुराते हैं कि ओहो यार ये तो बंदा जुतियां पड़वाता है। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, तो भाई ये तुम्हारे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस फिर क्यों बना हुआ है? मतलब आप देखेंगे ये बंदा पता नहीं किस 1920s की दुनिया में रहता है कि इसे लग रहा है कि यार जो ऑडियंस मुझे सुन रही है उसको पता नहीं है कि लोग इंडिया में मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हैं। मतलब आप सोचें कि इस तरह का शेमलेस बिहेवियर, मुंह पे झूठ बोलना, साफ झूठ है ये कि भाई इसकी इंडिया में बड़ी इज्जत हो रही है,
ओ भाई तुम्हारे सर में जूते नहीं मार रहे वो, तुम भागे हो वहां से, तुम भागे और तुम कह रहे हो कि तुम्हें बड़ा एतबार है कि इंडियंस तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे, तो भाई फिर तुम जाके कोर्ट को फेस करो ना, कोर्ट को फेस करो। तुम्हें तो एतबार है कि इंडियंस अच्छे हैं, तो फिर जाओ ना यार, कोर्ट को फेस करो, क्यों नहीं कर रहे? इसके तो दो मतलब हो सकते हैं, एक कि तुम खुद नंबर एक फ्रॉडी और वाकई तुम्हारे पे मनी लॉन्ड्रिंग के जितने इल्जाम है वो ठीक है, या फिर जिनकी तुम तारीफ कर रहे हो, झूठी तारीफ कर रहे हो, तुम उनको वैसा समझते ही नहीं हो। समझ गए आप? तो ये है फ्रॉड इसका। ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज है कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते, मुझे ये नहीं कहता हूं मैं, चाहते पाकिस्तान के लोग मुझे। नारे तकबीर, और जैसी बदतमीज बात इसने की है, लोग भी कोई नारे नूरे नहीं लगा रहे। पाकिस्तानियों को भी समझ आ रही है कि यार हमारा मेहमान होके हमारी थाली में थूक रहा है, हमारे सर में मूत रहा है, ये क्या बात हुई? ठीक है, लोगों को पता है कि ये फ्रॉड झूठ बोल रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा कि ये क्या कह रहा है। नारे तकबीर के 4 नारे नहीं लगे। पाकिस्तानी तो आप गली में खड़े होके वैसे ही नारे तकबीर लगा रहे हैं, तो हर बंदा ही अल्लाह अकबर कह देगा। इसकी बात पे क्यों नहीं लोगों ने लगाया? क्योंकि लोगों को पता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसलिए वो क्यों इसके ऊपर अल्लाह अकबर अपना इस झूठ के पीछे नारा लगाएं? वो नहीं लगा रहे, उनको भी पता है कि ये झूठ है। ठीक है, तो ये बात है। रिश्ता क्या? जब हम दावत करते हैं ना इंडिया में, हिंदू लोग मेरे पांव छूते, मैं बोले भाई गलत है, भाई हराम है। ठीक है, तो हिंदू लोग इसके पांव छूते हैं, ये कह रहा है, तो ये बातें कर रहा है। तो मगर मसला यही है कि आपको इस बंदे की रियलिटी पता लगती है, ठीक है, कि ये कैसा है और किस तरह की चीज है ये, और क्या ड्रामा है। ये फ्रॉड है भाई एक बहुत बड़ा, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये फ्रॉड ही है, ये लोगों को चूना लगाता है, ये थूक लगाता है लोगों को, पंजाबी में जो हम कहते हैं। ठीक है, तो ये मुशर्रत बेग ने कहा गीदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है। हाँ, अभी पाकिस्तान आया और इसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि जिस तरह ये पाकिस्तान आके जलील हो रहा है, ये कभी होगा जलील इस लेवल का। ठीक है, मगर हो रहा है। इसकी पाकिस्तान में दलालत लिखी थी, खुद सोचे। ऐसे चिंदी चोर फ्रैडियों को देखकर जनाब ईदी साहब की इज्जत और बढ़ जाती है कि ईदी जी की खाक भी नहीं है। बिल्कुल जी, ईदी साहब की खाक भी नहीं है ऐसे लोग। ठीक है, ईदी ने तो कभी नहीं कहा था कि वो जी मुझे माफ करो और ये करो और जी मेरे 1000 किलो माफ कर दो और ये करो, मैं तो चैरिटी का काम कर रहा हूँ। भैया, ये फ्रॉड और ये चोर बाजारी कहीं और जाके करना, इतना शेमलेस बिहेवियर शो कर रहे हो पाकिस्तान में आके। ठीक है, ये पाकिस्तान वो 1990s वाला पाकिस्तान नहीं है जब लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। अब हमारे जैसे लोग पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने लोगों के मुंह में सवाल डाल दिए हैं जो तुम तक पहुंच रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा तुम जाकिर नाइक से सवाल पूछने वाले जो है वो एथियस्ट है, नहीं, वो लोग हैं जिनको एटलीस्ट ये पता है कि एथियस्ट क्या सवाल कर रहे हैं, और इस वजह से ये जलील हो रहा है। इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मिया कॉफी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।